नमस्कार दोस्तों। मौसम केंद्र ने झारखंड के अलग अलग राज्यों में हीट वेव को लेकर विशेष बुलेटिन जारी की है। ऐसा पहली बार होगा जब राज्य के 12 जिले एक साथ हीट वेव की चपेट में रहेंगे और अगले 2-3 दिनों तक यह जारी रहेगा। हीट वेव से बचने के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर न जाने की अपील की जा रही है। आखिर ये हीट वेव होती क्या है, इससे क्या है नुकसान, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। आपने महसूस किया होगा पिछले कुछ दिनों में गर्मी काफी तेजी से बढ़ी है। बिहार के कई जिलों में गर्म हवाओं के थपेड़े से लोग परेशान हो गए हैं। बक्सर, शेखपुरा, औरंगाबाद, बांका में तो पारा 40 के ऊपर भी चला गया है और ऐसा ही हाल झारखंड का भी है। ऐसा लग रहा है कि हम आग के आगे आ बैठे हैं। इन सब का मुख्य कारण हीट वेव है। अप्रैल में ही मई जून वाली गर्मी का मुख्य कारण पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात से लगातार आ रही गर्म हवाएं हैं। इससे हेल्थ काफी डिस्टर्ब हो रहा है। इंसानी शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो बाहरी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इंसान 40 डिग्री सेल्सियस तक तो आसानी से सह लेता है, लेकिन जब पारा 40 डिग्री के ऊपर बढ़ता है, इससे इंसानों को परेशानी होने लगती है। इंसान एक खास तंत्र होम्योस्टैटिस से संरक्षित रहता है। इंसानी दिमाग हाइपोथैलेमस से शरीर के तापमान को जिंदा रहने के लिए ऑटो कंट्रोल होता है। शरीर का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से बना है। हमारे शरीर में मौजूद पानी बाहर के बढ़ते तापमान से शरीर का कोर तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए गर्मी से लड़ता है। इस प्रक्रिया में हमें पसीना आता है, इससे शरीर कुल रहता है। लेकिन जब शरीर ज्यादा देर तक इस प्रक्रिया से गुजरता है तो पानी की कमी होने लगती है और पानी की कमी होने पर हमें चक्कर आता है तो किसी को सिर दर्द होता है। कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं। असल में पानी की कमी से सांस की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। ऐसे में ब्लड फ्लो बनाए रखने के लिए दिल और फेफड़ों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। एक्चुअली हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है जो आमतौर पर 2 या 2 से अधिक दिनों तक रहती है। जब तापमान किसी क्षेत्र में सामान्य औसत से अधिक हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। यह मुख्य रूप से मार्च से जून के दौरान और कुछ रेयर मामलों में जुलाई में भी होती है। भारत में इन गर्म हवाओं का चरम महीना मई है, लेकिन झारखंड में फरवरी महीने से ही अपना तेवर दिखा रहा है तापमान, और अप्रैल महीने में पूरे उफान पर रहेगा। हीट वेव आमतौर पर उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में होती है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। कभी कभी यह तमिलनाडु और केरल में भी होता है। गर्म हवाएं मानव और पशु के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लू की घटनाएं मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती जा रही है, वैसे वैसे दिन और रात सामान्य से अधिक गर्म होते जा रहे हैं और हीट वेव की घटनाएं भी बढ़ रही है। इससे मौतों और बीमारियों की आशंका भी बढ़ती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो यह खतरनाक लू की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि तटीय क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होने पर लू चलने लगती है। हीट वेव से डिहाइड्रेशन, ऐंठन, उष्माघात होने लगता है। 39 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी से कम बुखार, सूजन और बेहोशी आमतौर पर होते हैं। थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन, पसीना आना लू लगने के संकेत देते हैं। उष्माघात के लक्षणों में शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एक घातक स्थिति मानी जाती है। इन्हीं कारणों से गर्मियों में स्कूलिंग मॉर्निंग की जाती है और जब यह भी संभव नहीं होता है तो गर्मियों की छुट्टी कर देते हैं। हीट वेव की तरह हीट डोम भी खतरनाक स्थिति है। हीट डोम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवाओं को टोपी की तरह फंसा लेता है। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार हीट डोम की स्थिति तब बनती है जब मजबूत उच्च दाब वाली वायुमंडलीय स्थितियां लानीना जैसे मौसम पैटर्न से जुड़ जाती है। हीट डोम आमतौर पर 1 सप्ताह तक रहता है। इस प्रकार की घटनाएं तब आरंभ होती है जब समुद्र के तापमान में एक मजबूत परिवर्तन होता है। आईएमडी के अनुसार साल 2023 में 29.5 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ 1901 के बाद सबसे गर्म फरवरी देखी गई। 2021 में प्रकाशित एक शोध में कहा गया कि साल 1971 से 2019 तक देश में हीट वेव की 706 घटनाएं हुई। हीट वेव ने भारत में 50 वर्षों में 17,000 से अधिक लोगों की जान ले ली, लेकिन कुछ उपाय कर इससे बचा जा सकता है। जैसे पानी ज्यादा पिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो पाए, हल्के ढीले ढाले सूती वस्त्र पहने ताकि शरीर तक हवा की पहुंच बनी रहे और पसीने को सोख कर शरीर को कुल रखें। धूप में बाहर न जाएं और बहुत जरूरी होने पर सनग्लास, छाता, टोपी, जूता जैसी चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। यात्रा करते समय अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। ऐसा कर हम इससे बच सकते हैं। तो वहीं कुछ देशों ने इससे बचने के लिए पानी के फव्वारे सड़कों पर ही लगा दिए हैं। बहुत बहुत To say goodbye, let's pray to God and have a faith we will meet.